सभी साथियों को नमस्कार। तमिलनाडु के बसपा प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रॉन्ग जी की हत्या के बाद मशहूर फिल्म मेकर पा रणजीत जी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस तरीके से उन्होंने स्टालिन सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कुछ सवाल स्टालिन सरकार से किए और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या पर राजनीति हो रही है, जिस तरीके से उनका नाम खराब करने की कोशिश हो रही है, उस पर सोचने की जरूरत है। और साथ में आप सभी को बता दें कि पा रणजीत जी आर्मस्ट्रॉन्ग को अपने बड़े भाई के रूप में देखते थे। एक गहरा संबंध उन दोनों के बीच में था और उनकी हत्या के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी पोस्ट शेयर करते हुए ये लिखा कि जिस तरीके से आर्मस्ट्रॉन्ग की जो हत्या हुई उस मामले में आज जो सियासी सत्ता है वो उनकी मौत पर जिस तरीके से राजनीति कर रही है या फिर उनकी छवि को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और साथ में सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखते हुए कहा कि जय भीम, हमने अपने भाई और तमिलनाडु बीएसपी के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग के अंतिम संस्कार कर दिया है, जिन्हें बेहद कायरतापूर्ण हमले में मार डाला गया था। हमने उनको अंतिम विदाई दी है और वो भी बिना लॉ एंड ऑर्डर को खराब किए हुए। साथ में उन्होंने आगे लिखा कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारी तरफ से आर्मस्ट्रॉन्ग भाई को हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यहाँ तमिलनाडु की डीएमके सरकार और सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहे लोगों के लिए कुछ सवाल है। आगे उन्होंने 7 सवाल सोशल मीडिया पर डाले और साथ में उन लोगों के लिए सवाल डाले जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं और आर्मस्ट्रॉन्ग जी पर जो आरोप जिस तरीके के वो लगा रहे हैं, साथ में उनकी छवि को जिस तरीके से खराब किया जा रहा है, उन पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कुछ सवाल सोशल मीडिया पर लिखे। उन्होंने लिखा कि ये वारदात चेन्नई में सेम्पियम पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास हुई, जिसका मतलब ये है कि तमिलनाडु में अपराधियों के दिलों में कानून का कोई डर नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए क्या उपाय करेंगे ताकि ऐसी वारदात फिर से ना हो। ये उन्होंने स्टालिन सरकार पर सवाल खड़ा किया है कि जिस तरीके से पुलिस स्टेशन के पास ये घटना घटी और आगे भविष्य के अंदर इन घटनाओं को रोकने के लिए आप किस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर बनाने की कोशिश करेंगे। आगे उन्होंने लिखा कि आरोपियों के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने भी ये मान लिया है कि ये वारदात अरकोट में सुरेश की हत्या का बदला लेने के लिए की गई है। पुलिस आरोपियों से कहे मुताबिक बस केस को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहती है। ये वारदात किसने प्लान की? उनका दूसरा जो सवाल खड़ा किया उन्होंने ये किया। साथ में उन्होंने आगे लिखा कि किसने उन्हें ऑर्डर दिया? क्या पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि इसके अलावा इस केस का और कोई बैकग्राउंड नहीं है? इसके पीछे अरुंधरा के होने पर पुलिस की क्या पोजीशन है? मीडिया इस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? साथ में उन्होंने आगे को सवाल खड़ा किया कि दलित लोगों और दलित नेताओं के सामने खड़े खतरों से सरकार कब निपटेगी? सरकार कैसे इन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी? यदि इस सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया है जहां राजधानी में दलित लोगों के महान नेता को मारना बहुत आसान है। साथ में उन्होंने आगे ये भी लिखा कि जब हम तमिलनाडु के अन्य ग्रामीण शहरों के बारे में सोचते हैं तो डर लगता है। इस तनाव और खतरे से निजात पाने के लिए तमिलनाडु सरकार को बताना चाहिए कि उसके पास क्या योजना है। उन्होंने सरकार पर जिस तरीके से सवाल खड़े किए कि राजधानी के अंदर जिस तरीके से जो हत्या हुई बसपा प्रदेशाध्यक्ष की, तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो दलित समाज के और जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके हालात कैसे होंगे? उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर फिर कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा? अगला क्वेश्चन उन्होंने ये किया कि ऐसा लगता है कि जानबूझकर भाई के शव को पेरमपुर में दफनाने से रोका गया। लगभग 2 दिन के नाटक के अंत में हमें न चाहते हुए भी उसे चेन्नई के बाहर उपनगरीय गांव पोतूर में दफनाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
डीएमके सरकार के पास ताकत होने के बावजूद उसने अदालत का सहारा लिया और कहा कि यह क्षेत्र कानून व्यवस्था में शामिल नहीं है, लेकिन यह सरकार उन्हें पेरमपुर में शव दफनाने की इजाजत न देकर बहुत बड़ा धोखे का काम कर रही है। वो कहाँ रहता था? क्या आपको सचमुच दलित लोगों और दलित नेताओं की परवाह है? इस तरीके के सवाल खड़े करते हुए आगे उन्होंने सवाल किया कि ऐतिहासिक रूप से डीएमके सरकार के सत्ता में आने का सब महत्वपूर्ण कारण पर्याप्त दलित आबादी के वोट थे। क्या आप जानते हैं कि दलित आपके शासन के सबसे बड़े समर्थक हैं या जानते हुए भी उदासीन हैं? मैंने भी आपको सत्ता में बैठाने के लिए अपना वोट डाला। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये प्रश्न पूछे हैं, क्या सामाजिक न्याय सिर्फ वोट के लिए है? आगे उन्होंने क्वेश्चन किया कि अपने भाई की हत्या के कारण उत्पन्न हुई कानून व्यवस्था की समस्या से कैसे निपटे, ये नहीं जानते हुए सामाजिक न्याय रक्षक और कुछ मीडिया वेबसाइटों पर एक वैकल्पिक कहानी बना रहे हैं। वह एक हमलावर हैं। एक हमलावर की हत्या को कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में कैसे देखा जा सकता है? जबरन वसूली करने वाला कई अपराधियों मामलों में शामिल ये व्यक्ति पर निर्णय लिखते हैं। हत्या की भयावहता कम होने से पहले ऐसी टिप्पणियों के पीछे कौन है? आगे उन्होंने सवाल किया कि प्रभुत्वशाली वर्ग, आप इस विरोध को हमारे स्वाभिमान की खातिर हमारा आंदोलन कहते हैं, जिसने आने वाले लोगों को लाखों किताबें दी, जो खुद मानव समाज को मुक्ति दिलाएगा, जिसने बाबा साहब के तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार किया, उसके खिलाफ ऐसी कहानियां बनाकर आप खुद को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम में से हर कोई जानता है, भाई आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे उत्पीड़न के खिलाफ उठने वालों में से हमें जो उभार मिला है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अंत में मैं बचपन में से ही अपने भाई के प्यार में आकर्षित रहा हूँ। मेरे स्क्रीन स्पेस में प्रवेश करने के बाद वह हमेशा मेरे विकास और सुरक्षा के बारे में चिंतित रहते थे और मुझे सूचित रखते थे। उन्होंने खुद को बिना किसी समझौते के बाबा साहेब अम्बेडकर के राजनीतिक पथ के लिए समर्पित किया। मैं अपने भाई को खोना अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका मानता हूँ। उनके शब्द और विचार इसे ठीक करने में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। जय भीम। इस तरीके से मशहूर जो फिल्म मेकर पा रणजीत जी थे, उन्होंने आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्याकांड के मामले में जिस तरीके की राजनीति चल रही है, सोशल मीडिया पर जिस तरीके की पोस्ट वायरल हो रही है, उनकी छवि खराब करने की जो कोशिश की जा रही है, उन पर सवाल खड़े करते हुए और साथ में जो तमिलनाडु की स्टालिन जो सरकार है उस पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कुछ सवालों के जवाब वहां की सरकार से और सोशल मीडिया पर जो उनकी छवि खराब करना चाहते हैं वहां के प्रशासन से उन्होंने ये सवाल खड़े किए और उनके जवाब के लिए उन्होंने ये कहा कि आप इन विषयों पर क्या सोचते हैं। आप सभी को बता दें कि पा रणजीत जी आर्मस्ट्रॉन्ग को अपने बड़े भाई के रूप में देखते थे। उनके बीच में एक गहरा संबंध था और उनकी इस हत्याकांड के बाद उनको गहरा सदमा लगा है और साथ में उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके इस हत्याकांड के बाद में काफी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब देखते हैं कि स्टालिन सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और आप सभी की भी क्या प्रतिक्रिया है आर्मस्ट्रॉन्ग के इस हत्याकांड के मामले में। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।